Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about gastric juice. In my previous video, I have explained about stomach. Guys, if you haven't watched that video, you can check that video. So without any further ado, let's get into the video. About 2 liters of gastric juice are secreted daily by specialized secretory glands in the mucosa. So guys, 2 लीटर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हर रोज़ सिक्रेट होता है बाय द सिक्रेटरी ग्लैंड्स. सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सो गाइस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 99.5% वाटर होता है और सॉलिड 0.5% होता है. सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर और सॉलिड सिर्फ 0.5% ही प्रेजेंट होता है. सॉलिड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. 2 तरीके का होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एक तो, और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं. एंजाइम्स में जैसे पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरिएज ये प्रेजेंट होते हैं. और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं. सो गाइस, जो म्यूकस होती है वो स्टमक को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है, उसको ड्राई नहीं होने देती. और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये एक प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करवाने में हेल्प करते हैं. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करता है और पेप्सिनोजन होता है उसको एक्टिवेट करता है. नेक्स्ट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर. सो गाइस, next we will study about different cell present in stomach. First one is parietal cell. जो parietal cell होता है वो HCl को सिक्रेट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करता है. जो HCl होता है उसका क्या फंक्शन होता है? ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जब एंटर कर जाते हैं स्टमक में तो उसको किल करता है और स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. और पेप्सिनोजन होता है उसको एक्टिवेट करता है. ठीक है, पेप्सिनोजन क्या करता है? ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है. नेक्स्ट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर. जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 होता है उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है. नेक्स्ट इज़ चीफ सेल्स. जो चीफ सेल्स होते हैं वो एक तो पेप्सिनोजन और नेक्स्ट गैस्ट्रिक लाइपेज होता है उसको सिक्रेट करवाते हैं. जो पेप्सिनोजन होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो फैट की डाइजेशन करवाता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जी सेल्स. जो जी सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रीन होता है उसको सिक्रेट करता है. और ये क्या करता है? इसका क्या फंक्शन होता है? ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को. नेक्स्ट सेल कौन सा है? ECL सेल्स. ये हिस्टेमाइन होता है उसको सिक्रेट करवाता है. हिस्टेमाइन का जो फंक्शन होता है वो होता है ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को. नेक्स्ट इज़ म्यूकस नेक सेल्स. ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है उसको सिक्रेट करता है. इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है जो स्टमक की इपिथेलियम लेयर होती है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ डी सेल. जो डी सेल्स होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करते हैं. सोमेटोस्टेटिन का क्या फंक्शन होता है? ये जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन होता है उसको स्टॉप करवाता है. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस.
फर्स्ट फंक्शन इज़ वाटर फर्दर लिक्विफाइज द फूड स्वेलोड। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 99.5% वाटर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो फूड हमने स्वेलो कर लिया, निगल लिया है, उसको लिक्विफाई कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड फंक्शन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिफाइज द फूड। जो फूड होता है उसको एसिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब काइम फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो HCl होता है वो सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट इज किल इंजेस्टेड माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए जो हमने फूड के साथ इंजेस्ट कर लिए हैं, उनको किल करने में HCl हम हेल्प करता है और स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। So guys, third function is provide the acid environment needed for the action of pepsin. सो गाइस, जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन फॉर्म में तभी कन्वर्ट होता है जब एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जब पीएच होता है स्टमक का वो लो होता है, तभी कन्वर्ट होता है वो पेप्सिन में। दिस पेप्सिनोजन्स आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl एंड बाय पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। सो गाइस, जो पेप्सिनोजन होता है वो एक्टिवेट होता है पेप्सिन के अंदर बाय HCl। जो HCl होता है उसकी हेल्प से पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है एंड बाय पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। और कुछ पेप्सिन पहले से भी प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन इज इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये एक प्रोटीन होता है, स्टमक होता है वो इसकी सिक्रेशन करवाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन होता है, जो विटामिन B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है फ्रॉम इलियम। नेक्स्ट फंक्शन इज म्यूकस प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल। जो म्यूकस होता है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से। कैसे करेगा, बाय ल्यूब्रिकेटिंग द कंटेंट। जो स्टमक का जो कंटेंट होता है उसको अच्छे से ल्यूब्रिकेट करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है अच्छे से, ताकि मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट कर सके। और जो म्यूकस होती है वो केमिकल इंजरी होती है उससे भी प्रिवेंट करती है। कैसे, इट प्रिवेंट्स केमिकल इंजरी बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द स्टमक वॉल एंड द कोरोसिव गैस्ट्रिक जूस। जो म्यूकस लेयर होती है वो स्टमक वॉल, जो स्टमक की जो वॉल होती है और जो कोरोसिव गैस्ट्रिक जूस होता है उसके बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करती है ताकि कोई केमिकल इंजरी ना हो। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सो गाइस, जो सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का वो 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट इज सिफेलिक फेज, सेकंड इज गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड वन इज इंटेस्टिनल फेज। फर्स्ट फेज इज सिफेलिक फेज। सो गाइस, इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ जूस ऑक्योर बिफोर फूड रीचेस द स्टमक। इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। तो क्या होता है, जैसे हम फूड को देखते हैं, फूड के बारे में सोचते हैं, अगर फूड हमारे आगे भी रखा होता है ना तो हमारे जो माउथ है उसमें सलाइवा सिक्रेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। सो गाइस, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको मेडुला ओब्लिंगेंटा कहते हैं। वहाँ पर वेगल सेंटर प्रेजेंट होता है। वेगल सेंटर होता है वो क्या करता है, जो उसके थ्रू जो वेगस नर्व्स होती हैं जो वहाँ प्रेजेंट होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। फिर वो जो स्टमक होता है उसको सिग्नल सेंड करती है, जिसकी वजह से जो स्टमक होता है वो स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। इनिशिएटेड बाय साइट, स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिफेलिक फेज़ है
वो होता है साइट, स्मेल और टेस्ट होता है फूड का, उसकी वजह से ही स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक के अंदर सिक्रीट होने लग जाता है। Sympathetic stimulation, example during emotional stress also inhibit gastric activity। जो sympathetic stimulation होता है वो gastric activity को inhibit करता है। जैसे कोई person stress लेता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट गैस्ट्रिक फेज। फूड एंटर द स्टमक causing डिस्टेंशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक फेज। तो गाइस जैसे ही फूड जो स्टमक के अंदर एंटर होता है तो स्टमक का डिस्टेंशन हो जाता है, मतलब जो सरफेस एरिया होता है वो स्टमक का वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक स्टिमुलेट इंटीरियो इंडोक्राइन सेल्स इन द पाइलोरस। सो गाइस जो पाइलोरस होता है वो स्टमक का पार्ट होता है। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है तो जो इंटीरियो इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं पाइलोरस के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ड्यूडेनम सिक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रीन विच पासिस डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ये सिक्रेट करता है हार्मोन जिसको गैस्ट्रीन कहते हैं। जैसे ही ड्यूडेनम सिक्रेट करता है गैस्ट्रीन को, ये डायरेक्टली जो ब्लड होता है, सर्कुलेटिंग ब्लड होता है जो हमारी बॉडी में फ्लो होता है उसमें डायरेक्टली पास हो जाता है गैस्ट्रीन हार्मोन। सर्कुलेटिंग गैस्ट्रीन इज सप्लाइड टू द स्टमक। फिर जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है वो ब्लड के थ्रू स्टमक को भी सप्लाई हो जाता है एंड स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, पैप्सिन एंड HCl। तो फिर जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। तो जो गैस्ट्रीन होता है वो स्टिमुलेट कर देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं और पैप्सिन और HCl प्रोड्यूस करते हैं। सो गाइस थर्ड फेज इज इंटेस्टिनल फेज। व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक, जो स्टमक का कंटेंट होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, उसको काइम कहते हैं, रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। टू हॉर्मोन्स सिक्रेटेड और प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन सेल्स इन द म्यूकोसा। जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो टू हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज सिक्रेटिन एंड सेकंड इज कोलिसिस्टोकाइनिन। इन दोनों हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, दे स्लो डाउन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक के अंदर सिक्रेट होता है, अब इंटेस्टिनल फेज के अंदर जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, इसलिए जो सिक्रेटिन और जो कोलिसिस्टोकाइनिन होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को स्लो डाउन कर देते हैं और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। The chyme in the duodenum become more thoroughly mixed with bile and pancreatic juice। जैसे ही जो काइम होता है वो, ये काइम होता है, ये स्टमक का कंटेंट होता है, जैसे ही ये ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है, जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। जैसे ही जो काइम होता है स्टमक का कंटेंट वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर करेगा, ये क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा बाइल के साथ और पैनक्रिएटिक जूस होता है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को और जो गोल ब्लैडर होती है वो बाइल को स्टोर करती है एंड जो पैनक्रिएटिक जूस होता है पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है इसको। तो काइम इनके साथ मिक्स हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर आते के साथ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक्ड माई वीडियो and thank you for watching my video. And in our next video we will study about small intestine and
If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.